बहुत स्वागत है आप सबका। गणपति जी की प्रार्थना के बाद हम आगे बढ़ते हैं और आप ये देखिएगा ये जो ग्रहों की गोचरीय स्थिति है, वो हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करेगी इसके बारे में हम थोड़ा-सा जानेंगे। ठीक है? तब तक थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, 2-4 लोग और आ जाएँगे अभी। रूप कुमार जी आप कहाँ से हैं सर? अनम्यूट कर लीजिए। जी गाजियाबाद। गाजियाबाद से हैं, ठीक है सर। हाँ, तो आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 5 जुलाई 55 5 जुलाई 1955। एक सेकंड, जब तक हम आपको कुछ बताएँगे तब तक हम ढूँढेंगे। दस 20 27 32 28 9 सर बड़ा इंटरेस्टिंग डेट ऑफ बर्थ बताया आपने। मेरे को एक चीज पूछनी है क्योंकि मेरे सामने न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ मैं, रिसर्च का विषय है ये। आपका डेट ऑफ बर्थ में आपका कम्युनिकेशन, व्यापार, वाक शक्ति कैसी है सर? सर अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। मैं रिटायर हो गया मैडम, और बोलने में, बातचीत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स रहे होंगे। हाँ जी, आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो काफी अच्छे रहे होंगे। हाँ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रही। हाँ, रिटेन और वर्बल स्किल आपके बहुत अच्छे रहे होंगे। जी, और आप जहाँ पे भी बैठते होंगे वहां पर आप कहते हैं ना जैसे महफिल की जान है, रौनक आ जाती है, ऐसा है? मैं अपने बारे में नहीं कह सकता ऐसा। और जो मैं बता रही हूँ वो ठीक है या नहीं है ये तो बता ही सकते हैं आप। काफी हद तक ठीक है। वही मैं बता रही हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है। नमस्कार योगीश्वर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जुड़ने के लिए सर, बहुत दिनों के बाद आप मिले हैं। नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ, मैंने आज आपका मैसेज देखा, मैंने कहा चलो आज तो मौका मिल गया, कम से कम बात तो हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं बात क्यों होगी सर, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रांजिट आ रहा है इस बार। आज हाँ देखो जी, 13 तारीख है तो मैंने 13 को ही डेट करा है। दो प्लैनेट चेंज हो रहे हैं। एक वीनस 11, आप म्यूट कर लीजिए प्लीज पीछे से रूप कुमार जी। 11 तारीख को हमारा प्लैनेट चेंज हुआ शुक्र, फिर अब 13 तारीख को बुध चेंज हो गए और आपका 13 तारीख को ही मंगल का चेंज आ रहा है। 16 तारीख को सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 24 तारीख को गुरु महाराज राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मतलब विद इन 10-15 डेज के अंदर अंदर आप ये देखिए 5 प्लैनेट्स का मूवमेंट हो रहा है। ये बहुत बड़ी आश्चर्यजनक और बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना है ये हमारे यूनिवर्स में। और इसमें से 8 राशियां जो हैं उनको सर डायरेक्ट आप देखिएगा, मैंने वेबिनार क्यों किया है, ये वेबिनार करने के बाद आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे। 8 राशियां भाग्यशाली हैं, 4 का नॉर्मल रहेगा या थोड़ा बिलो एवरेज टाइम भी रह सकता है। तो और तेजस जी प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए अपना, और जितेंद्र जी। तो ये देखिएगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी लेकिन मैं इसी टॉपिक पे आज जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ उसमें हर एक राशि के बारे में बेसिकली क्या है। एस्ट्रोलॉजी आज की डेट में इतना, जब से मोबाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एवरीबडी इज वेरी मच अवेयर अबाउट द एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सब चीजें। और क्योंकि कहीं ना कहीं, नमस्कार नमस्कार पूनम मैम जी, आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत समय बाद आप भी जुड़े हो आज, बहुत अच्छा लगता है सर मिलके। और कैसे हैं सर आप? योगेश्वर सर जी कैसे हैं आप? ठीक है जी, बस मेहरबानी है, अब तो ठीक हूँ मैं। अभी कहाँ पर हैं? दिल्ली में, गुड़गांव में ही है? नहीं नहीं, मैं अभी आज तो रांची में हूँ। आज रांची में बैठे हैं आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और घर में सब ठीक है? हाँ जी, सब ठीक है, सब ठीक ठाक सब। और आपका काम ठीक चल रहा है, सब बढ़िया? काम वाम तो तकरीबन बंद ही हो गया, उसी चक्कर में आया था, यहाँ से वाइंड अप कर रहा हूँ एक्चुअली। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। वाइंड अप कर रहे हैं, ओके। हम्म।
चलो मैं बात करूंगी फोन पे आप। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, चलो अच्छा लगा, आपकी शक्ल देख ली, मेरा दिन सकार्था हो गया जी आज। हाँ जी हाँ, बहुत अच्छा लगता है पुराने लोगों को देखना, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल आपके साथ तो बहुत क्लोज हो रहा है ना, तो इसलिए बड़ा अच्छा बिल्कुल लगता बिल्कुल बिल्कुल। नहीं मैं, जैसे अब ये पूनम मैम है, पूनम मैम वीडियो ऑन कर लो, पूनम मैम ने भी मेरे से न्यूमरोलॉजी कोर्स किया है है। अभी हाँ एक। हाँ, उन्होंने बताया था मुझे। हाँ, और हाँ जी एक हाँ जी। नीरा भटनागर मैम है, उनका भी अभी फोन आया था, वो कहती थी कि मुझे कुछ करना है, कोर्स आगे फर्दर बढ़ती जा रही है। उन्होंने मेरे से वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, ये नीरा मैम ने, और फिर उसके हाँ बाद अभी वो केपी एस्ट्रोलॉजी में जाना चाह रही हैं। हाँ तो जी हाँ उसके जी। लिए फोन है, मैंने कहा आप आ जाओ वेबिनार में, क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हाँ पूनम जी, कैसे चल रही है आपकी एस्ट्रोलॉजी, कुछ कर पा रहे हो? नहीं, कभी फोन भी नहीं किया कि मेरे को कहीं दिक्कत है, कोई सपोर्ट चाहिए। मैम एस्ट्रोलॉजी चल रही है। हैं, प्रैक्टिस कर रहे हो आप? चल रही है, कहीं सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो जरूर फोन करूंगी आपको। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जो किया है उसको आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो कि नहीं? प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट हो रहा है मैम। हो रहा है, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा, अच्छा लगा। बहुत दिन बाद दिखे हो आप। वाह। आप लोग भूल जाते हो, मैं नहीं भूलती आप लोगों को। चलिए, मैम अच्छा लगा आपसे मिलके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देख के आपको। हाँ, अच्छा चलिए, इसके बाद देखते हैं अब ज्यादा बातचीत क्या करेंगे। मैं आज आपको जो चीज है उसी के बारे में आपको समझाती हूँ। बहुत ही एक्सीलेंट पोजीशन है। एक सेकंड में स्क्रीन शेयर कर लूं आप लोगों से। वन सेकेंड, देखिएगा, ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी के मेरे कोर्सेज चलते थे पहले काफी। अब कुछ समय से मैंने उसको थोड़ा सा ब्रेक किया हुआ है ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट। तो अभी मैं आप सबको बता देती हूँ, काफी लोगों को मालूम है जो लोग यहाँ आए हुए हैं, कि ये हमारा कुंडली होती है जिसमें 12 भाव है। भाव मीन्स हाउसेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये सारे हाउसेस हैं। और इन हाउसेस को मैंने वन से ही स्टार्ट किया हुआ है ताकि आप लोगों को सुविधा रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जब हमारा बर्थ होता है तो किसी के जब जन्म पत्री बनती है या कुंडली जब बनती है, तो उसमें यहाँ पे किसी का 2 नंबर लिखा होगा, किसी का 4 नंबर लिखा होगा, तो वो अलग अलग लगन बन जाते हैं, अलग अलग राशियां आ जाती हैं। तो भाव हमारे, ये घर तो फिक्स है, ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड है, ये तो फिक्स है। लेकिन राशियां जो है वो मूवमेंट करती रहती हैं, ये राशियां होंगी। पहले नंबर की जो राशि है वो आपकी, उसको हम बोलते हैं मेष राशि। आप लिखना चाहें लिख भी सकते हैं, पेन और एक पेंसिल ले लीजिए, पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, क्योंकि ये आपका भी अगर चार्ट में लूंगी तो उसमें आपको हेल्प करेगा। ठीक है, सेकंड जो है वो है टॉरस या वृषभ राशि। तीसरा है जेमिनाई या मिथुन राशि। चौथा है आपका कर्क राशि है, इसको कैंसर बोलते हैं। 5 है आपका लियो सिंह राशि। 6 कन्या राशि वर्गो। 7 तुला राशि लिब्रा। 8 नंबर है वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो। 9 नंबर है आपका जुपिटर का, गुरु का है धनु राशि। 10 नंबर मकर राशि। 11 नंबर कुंभ राशि। और 12 नंबर जो है पाइसेस या मीन राशि बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखिएगा हमारी होरोस्कोप में जब हमारा जन्म होता है उस समय पूर्व की क्षितिज पर जो प्लैनेट्स का मूवमेंट होता है उसका स्नैपशॉट ले लिया जाता है, जिसको हम लगन कुंडली के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे नहीं मालूम है कि आपका क्या लगन है। जैसे एग्जाम्पल, अगर आपका बर्थ होता है तो आप सबके पास कुंडली होगी, अगर नहीं है तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, एस्ट्रोसेज ऐप में जाइए, एस्ट्रोसेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस उसको फिल कर दीजिए। एस्ट्रोसेज ऐप है, ऐसे काफी सारी एप्स आती हैं, उसमें डाल दीजिए आप एस्ट्रोसेज, SAG सेज। उसमें तो मैम आप, सही बताएगा वैसे, वो जो प्लैनेट की पोजीशन होगी वो सेम ही होगी ना? हाँ जी बेटे। आवाज आ रही है मेरी मैडम? हाँ आ रही है, बताइए बताइए। हाँ, मैं क्या कह रहा था
कि ऑस्ट्रोटॉक ऑस्ट्रोसेज कोई भी हाँ। एप्लीकेशन हो, अगर उसमें नहीं हम नहीं, अपनी रिसर्च। एस्ट्रोसेज बेटर है, एस्ट्रोसेज डालिए आप, जो मैं कह रही हूँ उसको करिएगा, बेटर है, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, उसमें जो आएगा मतलब जो भी हाउसेस में हमारे प्लानेटरी पोजीशन होगा वो सेम ही होगा ना वैसे? हाँ हाँ हाँ, कनाडा में अब देखिएगा, आप एम्बेसी में बड़ी बड़ी पोस्ट पे म्यूट कर लीजिए जयेश, म्यूट करो। 4 साल से है। तो अब उसमें जैसे मान लीजिए किसी का चार्ट है, जैसे सर का है मेरे पास, एक सेकेंड में निकालती हूँ, एक सेकेंड में निकालती हूँ और उसको मैं शेयर करती हूँ आपके साथ, बताती हूँ। आपको सबको अपना लगन मालूम है? सबको अपना लगन मालूम है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हाँ हाँ मालूम सर, है मैडम। हाँ सर, आपका क्या लगन है योगेश्वर सर जी? कन्या विरगो। वर्गो, ओके ओके, ठीक है, एक सेकेंड। अब मैं इसी चार्ट से समझाती हूँ आपको, 1 सेकेंड। देखिए सर, इसमें क्या है, मान लीजिए आपका 6 नंबर का लगन है, आपका कन्या लगन है, वर्गो है, तो 6 नंबर से यहां से शुरू होगा। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो उस मैसेज में, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे 6 नंबर आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 6 नंबर में कैसे चलेगा चार्ट। अब जो हमारा परिवर्तन हो रहा है, पहले मैं वो समझा देती हूँ, उसके बाद मैं एक चार्ट को लेके एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें नोट करिएगा, 11 तारीख को शुक्र जो है वो परिवर्तन करके तुला राशि से वृश्चिक राशि में आए हैं। ये जो एक नंबर है, ये है मेष लगन का, यानी कि ये व्यक्ति का चार्ट जिसका यहाँ पर एक नंबर लिखा है, उसका लगन जो है मेष लगन है, एरीज लगन है। और अभी जो हम आपको जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, वो हम आपकी पर्सनल चार्ट से नहीं कर रहे हैं, हम आपकी सिर्फ लगन से करेंगे। और इसमें मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ अभी मेष लगन का, एक डेमो एग्जांपल बाद में ले लूंगी। तो जो शुक्र है वो 11 तारीख को यहाँ पे 7 नंबर शुक्र की राशि है, जिसको तुला राशि बोलते हैं, यहां से ट्रांजिट करके 8 नंबर की राशि में आ गए वीनस, शुक्र, ठीक है। इसके साथ ही साथ 13 तारीख को बुध भी यहां से निकलकर 7 नंबर राशि से निकलकर बुध भी यहां आ गए, ठीक है। तो आपका शुक्र और बुध का जो कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे वृश्चिक राशि में, स्कॉर्पियो में, मेष लगन वालों के लिए, ठीक है। और 13 तारीख को ही, आज की डेट को ही, जो मार्स है, मार्स जो है वो आपका 2 नंबर राशि में आया, 3 से मिथुन से वक्री होके 2 नंबर राशि में आया, तो मंगल यहां पर आ गए, ठीक है। अब इस चीज को, कॉम्बिनेशन को समझना है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये गोचर, क्योंकि यहाँ पर आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं ये बताने जा रही हूँ कि शुक्र जो है, मंगल 7 नंबर शुक्र की राशि है, वो आगे 8 नंबर राशि होती है मंगल की। तो शुक्र जो है अपनी राशि छोड़कर मंगल के घर में आ गए हैं, और मंगल ने क्या किया, 2 नंबर राशि भी शुक्र की है, और मंगल जो है वो भी शुक्र की राशि में आ गए, टॉरस में। तो मंगल और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन हुआ है। जैसे एग्जाम्पल कि मैं आपके घर आई और आप मेरे घर आ गए, अगर मान लीजिए आपने मेरे घर पे कुछ अच्छा काम किया तो मैंने भी आपके घर पे अच्छा किया, लेकिन अगर आपने मेरे घर पे तोड़फोड़ की तो मेरे पास पूरा बदला लेने की ताकत है, क्योंकि मैं आपके घर में बैठी हुई हूँ। अगर आप मेरा कुछ खराब करेंगे तो मैं आपके घर में हूं, मैं आपका खराब करूंगी। तो राशि परिवर्तन में ग्रह चाहे वो आपस में एनिमी प्लेनेट ही क्यों ना हो, लेकिन जब वो राशि परिवर्तन होता है तो एक तरह से एक्सचेंज अच्छा माना जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज, हम दृष्टियों की बात भी करते हैं। अब देखिए, मंगल जो है वो शुक्र को देख रहा है 7वीं दृष्टि से, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि से मंगल शुक्र को देख रहा है और बुध को देख रहा है।
इसी तरह से शुक्र जो है 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से शुक्र जो है उनको देख रहा है। अब देखिए दूसरा घर जो है वो होता है हमारा वाणी का, हमारे धन संपत्ति का, हमारी वेल्थ का, ठीक है। और 8वां घर होता है अचानक से मिलने वाले धन का। शुक्र और बुध के कॉम्बिनेशन की जब जब युति होती है तो हम उसको लक्ष्मी नारायण योग बोलते हैं। रीजन क्या है? शुक्र कौन है? शुक्राचार्य हैं, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं। और बुध कौन है? बुध क्या है? हमारी विद्या को देने वाले, बुद्धिमता, विजडम के मालिक हैं बुध। तो शुक्र और बुध आचार्य हैं और बुद्धिमता भी है, यानी कि लक्ष्मी और वीनस हमारे लग्जरी का कारक भी होता है, और बुध हमारे व्यापार वाणी का कारक भी है, ठीक है। और वाणी का कारक बुध अपने घर को, सेकंड हाउस को भी देख रहा है, यहाँ पे देख रहा है मंगल को। तो कुल मिलाकर लक्ष्मी और सरस्वती का योग बनता है, अचानक से धन मिलने का योग बनता है इन लोगों को। मेष लगन के लोगों को अचानक से, क्योंकि 8वां घर अचानक रिजल्ट देता है। और पहला चीज तो ये हुआ, पहला परिवर्तन ये हुआ कि दोनों का, शुक्र का और मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है। दूसरा जो इंडिकेशन है, शुक्र और बुध की युति को अच्छा माना जाता है। और तीसरा कहते हैं सोने पे सुहागा। और तीसरा क्या है, जो गुरु महाराज है वो मीन राशि में मार्गी हो रहे हैं। तो 24 नवंबर को गुरु जो है मार्गी हो जाएंगे, अभी वक्री चल रहे हैं तो उनके रिजल्ट्स में कमी आती है, और इनकी दृष्टियां अमृतमयी दृष्टियां होती हैं। अब गुरु जो है, आप देखिए 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि उसकी पड़ेगी घर के स्थान पे। तो घर में सुख शांति, अमृतमय दृष्टि है, घर में सुख शांति और कंफर्ट्स। अगर माता की तबीयत खराब है तो वो अच्छी हो जाएगी, तो ये अच्छा इफेक्ट है। 6ठी और 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी। 6ठा घर होता है ऋण रोग शत्रु का। अगर कोई ऋण है, रोग है, शत्रु है, कोई बीमारी चली आ रही है, वो आपकी कम हो जाएगी, छूट जाओगे उस बीमारी से। कोई तकलीफ है, ऋण है तो ऋण खत्म होंगे, शत्रु है तो शत्रुओं का नाश होगा, क्योंकि गुरु की एस्पेक्ट आ रही है। उसके बाद 9वीं दृष्टि गुरु की यहाँ पे आ रही है। तो 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, चेंजेस का होता है। 8वां घर को हम अच्छा घर नहीं मानते हैं, लेकिन इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये घर ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है, और ससुराल का घर भी होता है ये, और दूसरा अचानक धन संपत्ति मिलने का घर भी होता है। और एक चीज और है बड़ी इंटरेस्टिंग, जो 8 नंबर की राशि है, उस जो स्कॉर्पियो है, ये बहुत ही 8वीं राशि है, इस भचक्र की 8वीं राशि है। और ये जो राशि है योग, साधना, समाधि, ज्ञान, डीप नॉलेज, रिसर्च की राशि है। तो इस राशि पर शुक्र का प्रभाव आ रहा है, बुध का भी आ रहा है, मंगल का प्रभाव भी आ रहा है, और गुरु का प्रभाव भी आ रहा है। देखिएगा एक वृश्चिक राशि के ऊपर 4 इफेक्ट आ रहे हैं, शुक्र का, बुध का, मंगल का, और आपका गुरु की एस्पेक्ट पड़ रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छा एक साइन है। तो कुल मिला के इन सब चीजों का जब फर्क पड़ेगा तो 8वें नंबर की राशि पे प्रभाव रहेगा। अब एक चीज समझने की है, तो मैंने अभी आपको जो बताया वो ये बताया कि कौन कौन से ग्रहों का गोचर हुआ है, शुक्र, बुध और मंगल का गोचर हुआ है, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए मैं बात करती हूं कि इसमें अगर मान लीजिए यहाँ 1 नंबर ना होके 2 नंबर है, 3 नंबर है लगन पे, तो आपको क्या प्रभाव मिलेगा। देखिए यहाँ पे मंगल जो है 8 यहाँ पर 8 नंबर लिखा है, 8वें घर पे शुक्र और बुध इकट्ठे हुए हैं। जैसे योगेश्वर सर जी ने बताया कि उनका कन्या लगन है ना, वर्गो है, तो 6 नंबर यहाँ आएगा, 7 नंबर यहाँ पे आएगा, 8 नंबर यहाँ पे आएगा। 8 नंबर में शुक्र और बुध, ठीक है। तो देखिएगा आप सब इसको मेंशन कर सकते हैं, एक चार्ट बनाइए आप सब लोग, पेंसिल पेन लेके एक चार्ट बनाइएगा, क्योंकि मेरे पास वो वीडियो मैंने दूसरी स्लाइड में डाला हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ दिखा नहीं पा रही हूँ आपको। आप बनाइए यहाँ पे 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9, 10, 11, 12,
गुरु यहाँ पे है, 12 नंबर की राशि में गुरु है, फिर 1 और 2 मंगल भाग्य स्थान पर है, 3, 4, 5 और ये 6, इस तरह से बना लीजिए। तो जो वर्गों हैं 6 नंबर के लोग हैं उन पे क्या इफेक्ट आएगा वो अभी मैं इसको डिस्कस करूंगी। पहले मैं एक एक राशि को इफेक्ट बताती चली जाती हूँ आपको। ये जो मैंने बताया, पहले मैं 1 मिनट इसको बंद करती हूँ, अब वीडियो ऑन कर लीजिए। अब आप मुझे ये बताइए कि जो मैंने बताया वो आपको कहीं क्लैरिटी आई या नहीं आई कहीं पे। हेलो मेघा, कैसी है बेटे? बहुत दिन बाद आए हो आज, कैसे हो बेटा? ठीक है मैम। हाँ, और बहुत दिन हो गए मिले हुए। पीएचडी हो गई हाँ मैम। आपकी? कंप्लीट हो नहीं गई? मैम अभी तो नहीं मैम अभी तो चल रही है। अच्छा अच्छा। हाँ वो तेजस, 36। तेजस जी बेटे मैम। वीडियो ऑन करिए अपना। ओप्पो F11 Pro, मनीष कुमार, अनीता, प्लीज एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए एटलीस्ट। आप क्लास में आए हैं तो एटलीस्ट नमस्ते राम राम कुछ तो करना ही चाहिए। ये तो बट बहुत ही आप बहुत पतले हो गए। नहीं नहीं नहीं, अच्छी हाँ हेल्थ, मैम। अच्छी हेल्थ होगी है, पतली नहीं है। हाँ मनीष जी नमस्कार। हाँ अनीता जी नमस्कार। शायद आप वीडियो बंद कर लीजिए क्योंकि आप किचन में काम वाम कर रही हैं, बिजी हैं, तो कोई बात नहीं, राम राम कर लीजिए, उसके बाद आप बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप सुन रहे हैं यही मेरे लिए काफी है, क्योंकि ये सब चीजें आपको कहीं ना कहीं लाइफ में अफेक्ट करती हैं। और सर इतना सुंदर जो बन रहा है चित्रण, अभी देखिए 16 नवंबर को सूर्य का भी परिवर्तन होगा और फिर 24 नवंबर को गुरु परिवर्तन हो रहा है। जी हाँ, और जी हाँ। आप ये बिलीव करो, ये राशियों का, हाँ कोई बात नहीं तेजस जी, थैंक यू मैसेज डालने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसीलिए ये सब चीजें हमारी लाइफ में अफेक्ट करती हैं। आपको 11 तारीख के बाद से किसी को कुछ पर्सनल फील हुआ है, कुछ कईयों को इंट्यूशन हो जाता है, कईयों को इंट्यूशन नहीं होता है। हेलो मैडम, बोलूं मैं? नहीं अभी रुको, आप बहुत ज्यादा बोलते हो, आप मेरे से अरे मैडम पुराने हो, आप मेरे से अलग से बात करना। मैं क्या कहता हूँ कि धन जो लाभ नए हुआ है लोग हैं, वैसे, इसीलिए। हाँ जो नए लोग हैं उनको बात करने का मौका दो। आप तो पुराने जुड़े हो मेरे साथ, जैसे कि रूप कुमार जी फर्स्ट टाइम आया है हमारे पास, मनीष जी आए हैं फर्स्ट टाइम, है ना। जो पुराने हैं उनसे तो कभी भी बात कर सकती हूँ, कभी भी कॉल कर सकता है, मैं भी कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओप्पो F1, किसी को कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो वो मैं, अगर कोई क्वेरी है तो मैं डेट से लूंगी, और अगर आपको राशि का लगन अगर आपको अपना पता है तो बताइए, नहीं तो एस्ट्रोसेज में डालिए। और फिर आप मेरे को अपना, उसके लिए फिर क्या है कि अगर पर्सनल में जाना है, कि पर्सनल एनालिसिस करवाना है अपने चार्ट का, कि भाई मेरे मेरे साथ क्या होने वाला, अगर समथिंग इज नॉट गोइंग, क्या क्या कह सकते हैं कि अप डाउन है लाइफ में, कोई एंजाइटी है, कोई टेंशन है, और कहीं क्यूरसिटी है, तो क्या रेमेडी है उसके लिए, तो फिर अलग चीज हो गई। लेकिन एज ए अगर आपको नॉलेज लेनी है तो आप अपना लगन बताइए, मैं आपको अभी बता रही हूँ कि आपको क्या इफेक्ट आएगा इसका। मैम मैं बताऊं अपना? हाँ बताइए। मैडम मेरा वृष लगन है। हाँ जी, लग्न में 2 अंक है, वृष लगन, फर्स्ट हाउस में सेकंड, हाँ और हाँ वो आ रहा है स्कॉर्पियो ना। है मेरी राशि। ठीक है समझ गई मैं। जी। तो आपका देखिए फर्स्ट हाउस जो है उसमें आपका 2 नंबर है। तो सर अभी मैं आपका, योगेश्वर सर जी आपका भी लूंगी मैं इसके बाद। नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ देखिएगा, इसमें क्या है, शुक्र और मंगल की दृष्टि टॉरस में आपका 2 नंबर है, तो 2 नंबर में कौन आ गए? मंगल आ गए। 2 नंबर की राशि में आपके लगन के ऊपर मंगल आ गए हैं, तो आजकल आप थोड़ा एनर्जेटिक फील करेंगे। अगर मान लीजिए पहले स्थितियां थोड़ी ठीक नहीं थी, अब देखो इस पे क्या फर्क पड़ता है, किन लोगों को अफेक्ट करेगा ये जो परिवर्तन है, उसको नोट करिए पहले आप। देखिए किस किस को फर्क पड़ेगा इसमें, जिनका शुक्र की महादशा, मंगल की महादशा, नोट करिए, बुध की महादशा और बृहस्पति की महादशा जिनकी चल रही है, उनकी लाइफ ज्यादा अफेक्टेड होंगी पॉजिटिव वे में। नेगेटिव वे में होता तो मैं वेबिनार नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं किसी को बोलूं कि नहीं समय अच्छा नहीं है। राहु की महादशा हो तो असर बेहतरीन नहीं समय, करता ना मैडम? राहु की महादशा हो तो उसमें इफेक्ट नहीं करेगा ना? नहीं नहीं नहीं, राहु की महादशा में इतना अफेक्ट नहीं करेगा जितना कि शुक्र,
बुध, मंगल और बृहस्पति की जिसकी दशा है या अंतरदशा है, या मेरा even शुक्र की महादशा है। आपकी सर शुक्र की महादशा चल रही है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और अंतरदशा किसकी है सर? आप देखो एस्ट्रोसेज में पता चल जाएगा। आप बताओ मेघा, आपने थोड़ा बहुत सीखा हुआ है? नहीं मैम मेरी चंद्रमा की चल रही। अच्छा, आपकी चंद्रमा की महादशा। लगन क्या आपका? कर्क लग्न है मैम। कर्क लगन है। हाँ तो आपकी उसकी दशा चल रही है, आपकी लगन की ही दशा चल रही है, तो ठीक है, समय आपका ठीक जा रहा होगा। हाँ मैम ठीक है। हाँ, केतु की अंतरदशा, केतु की अंतरदशा। अच्छा, शुक्र में केतु की अंतरदशा है, और आपका सर 3rd हाउस में है ना ये, 6 नंबर, 6, 7, 8, 2 केतु की दशा। केतु कौन से घर में है सर? अनम्यूट कर लीजिए सर। केतु, सूर्य और बुध चौथे घर में। अच्छा, केतु, सूर्य और बुध चौथे घर में। तो यही कारण है, केतु, सूर्य और बुध 6, 7, 8, 9 गुरु के घर में है ना केतु और बुध। हाँ तो सूर्य उसमें मेरे को देखना पड़ेगा, कंजंक्शन है 3 प्लैनेट्स का, देखना पड़ेगा, डिग्रीज भी देखनी पड़ेंगी उसके लिए। चलिए उसको मैं देखती हूँ बाद में। ठीक है, अब इसमें अब देखिएगा किन किन को ज्यादा इफेक्ट आएगा, जिनका मंगल की महादशा, बुध की महादशा, सूर्य की महादशा, और आपका सॉरी मंगल, बृहस्पति, सूर्य, शुक्र और बुध 4 दशाएं जिनकी चल रही हैं, या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा। इसके अलावा वृश्चिक राशि जो है इस समय बृहस्पति के नक्षत्र में चल रही है। बृहस्पति, शुक्र और बुध के नक्षत्र हैं वृश्चिक राशि में। इसके बाद ना हम केपी सिस्टम से जब पढ़ते हैं, ये तो वैदिक हो गया, अगर हम कृष्णमूर्ति पद्धति सिस्टम में इस चीज को और एलेबोरेट किया हुआ है, वो कहते हैं प्लैनेट से ज्यादा नक्षत्र स्ट्रॉन्ग है और नक्षत्र से ज्यादा उपनक्षत्र स्ट्रॉन्ग है, यानी कि प्लैनेट, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड। तो जो सब लॉर्ड, देखिए कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा अक्सर कि किसी से प्रेडिक्शन करवाया और उसका प्रेडिक्शन ठीक नहीं निकला। काफी एक्यूरेसी आती है प्रेडिक्शन में, अगर प्रेडिक्शन ठीक नहीं निकला तो कहीं ना कहीं उन्होंने उसका डीप एनालिसिस नहीं किया होगा, क्योंकि जब कभी भी किसी पत्रिकाओं को देखा जाता है तो उसको डिफरेंट एस्पेक्ट से, जैसे मान लीजिए किसी का इंस्पेक्शन करना है, ऑडिट करने गए हैं, तो आप उसको डिफरेंट एस्पेक्ट से, डिफरेंट उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको पर्सपेक्टिव से उसको स्टडी करेंगे। तो जब हम कोई भी एनालिसिस करते हैं चार्ट का, तो उसमें हम अनीता जी वीडियो ऑफ कर लीजिए, आपका वीडियो ठीक नहीं आ रहा। तो उसमें हम अलग अलग पर्सपेक्टिव में कृष्णमूर्ति पद्धति भी देखेंगे, उसमें हम निम्बोलॉजी को भी लगाते हैं, उसमें हम भाव चलित भी देखेंगे, उसमें नवांश भी देखेंगे, गोचर देखेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और अष्टक वर्गा भी देखा जाता है। वो फॉर्मूला अष्टक वर्गा का भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको देखा जाता है। कौन सी उच्च नीच की राशियां हैं वो भी देखा जाता है। लेकिन इस समय गुरु की दृष्टि तो आ ही रही है ना, 9वीं दृष्टि गुरु की 8 नंबर राशि पे आ रही है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी 8 नंबर राशि कहाँ पर है। आपकी 8 नंबर राशि अगर देखिए जितेंद्र जी, जैसे आपने बताया आपका टॉरस लगना है, तो आपकी 8 नंबर राशि आती है 7वें घर पे। 7वां घर है व्यापार का, ठीक है, लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का। तो कहीं ना कहीं आपका, और आपके लगन पे मंगल आ गया, 2 नंबर राशि में मंगल आ गया, और 8 नंबर राशि में शुक्र बुध आ गए व्यापार के घर में। व्यापार के घर में शुक्र बुध आ गए तो व्यापार में बढ़ावा करेंगे, और मंगल अपने घर को देख रहा है, और शुक्र अपने लगन को देख रहा है। तो कुल मिलाके, इसीलिए मैं बता रही हूँ, इसीलिए मैंने ये वेबिनार किया, कुल मिलाके इतना बढ़िया संयोग बन रहा है। ऊपर से 7वें घर पे जहाँ पे 8 नंबर राशि है, जो कि आपके बिजनेस का घर है, वहां पे गुरु की दृष्टि आ रही है। तो कुल मिलाके आप देखिएगा,
आने वाले 5-10 दिन में। और आप मेरे को मेरा नंबर लीजिए आप, मैं इसमें अपना नंबर अभी सर्कुलेट कर देती हूँ। अगर कुछ पॉजिटिव चेंज आया आपकी लाइफ में तो आप जरूर मेरे को फीडबैक दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेहतरीन समय आने वाला है। और मेरे को एक चीज और बताइए, मुझे अभी आपके बारे में कोई जानकारी नहीं है, आप पहली बार जुड़े हैं मेरे से, लेकिन आपको 11 तारीख के बाद से कुछ मेंटल रिलीफ मिला है? थोड़ा सा मिला है मैम, बहुत ज्यादा नहीं मिला है। थोड़ा सा मिला है, क्योंकि 11 को ही स्टार्ट हुआ है ना, आज अभी 13 है, अभी होना है, कुछ हो गया, कुछ हो रहा है, कुछ घंटों में ही है। तो अभी आप ये देखिएगा, ये आपको डिफरेंस नजर आएगा। ओके, क्योंकि ठीक है मैं मैम। आपको एक चीज और बता देती हूँ, 8 नंबर जो है वो योग, साधना, रिसर्च और डेप्थ की राशि है। जी तो और शुक्र और मंगल का वहां आने से आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि उस पे गुरु की दृष्टि जा रही है। ठीक है, अब चलते हैं। अच्छा, जी इसके बाद कौन कौन से लोगों के क्या क्या नक्षत्र है, जन्म के समय में कौन सा नक्षत्र है, अगर हमें ये पता चल मेरा जाए कि हाँ जी, उत्तर साधा मेरा नक्षत्र है ज्येष्ठा मेरा। नक्षत्र में हाँ, तो ज्येष्ठा नक्षत्र को बहुत अफेक्ट करेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र चौथा चरण। बुध देखो, अब बुध का नक्षत्र क्या है, बुध किसके नक्षत्र में है, बृहस्पति के नक्षत्र में आएगा ना। अभी मैंने बताया वृश्चिक राशि 3 नक्षत्र आएंगे, बृहस्पति, शुक्र और बुध का। वो कौन कौन से नक्षत्र हो गए? अब इनमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें ज्येष्ठा नक्षत्र भी आएगा, तो ज्येष्ठा नक्षत्र जो है उस पर भी प्रभाव करेगा। ये बहुत बढ़िया समय है। इस समय आपके काम नहीं बन रहे। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है मैडम चौथा जयेश? चरण। डेट ऑफ बर्थ क्या आपका? आपका लगन क्या है जयेश? मेरा 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 72 देखो है। 15/7/1992 नहीं, कैप्रिकॉन। आपका लगन क्या है? एक मिनट, मैंने वास्तु से ओपन किया है, मुझे बताइए आप कहाँ से देखने का वो। अभी मैंने आपको बताया था, जहां पर एक नंबर लिखा हो, हाँ, देखिए। एक मिनट मैडम, ये यहाँ पे लग्न चार्ट ना। एक सेकेंड रुको, यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा है ये बताओ। 1 नंबर लिखा है वहां पे। हाँ, एक मिनट, हाँ 1, एक मिनट में देखता हूँ, वो स्क्रीनशॉट लिया है मैंने। वहां पे जुपिटर है मैडम, लग्न में जुपिटर 5 प्लेस पे। बेटे लग्न में जुपिटर नहीं पूछ रही, आपका यहाँ पे नंबर क्या लिखा हुआ है? 5 नंबर मैडम। 5 नंबर है ना, सिंह लगन हो आप। 5 हाँ, नंबर है सी ना, तो सी आपका 5, 6, 7, 8 शुक्र और बुध, शादी हो जाएगी इस पीरियड में 4 महीने के अंदर। क्या बात है। हाँ, ओके ओके। चौथे घर में आ गया ना, शुक्र और बुध चौथे घर में आ गए। हाँ ठीक है, हाँ और 5 नंबर है यहाँ पे, 5, 6, 7, 8, और उस पे गुरु की दृष्टि आ रही है ना, 9, 10, 11, 12, यहाँ से सृष्टि गुरु की दृष्टि पड़ेगी 9वीं, जैसे ही गुरु की दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे। और देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, एक सेकेंड एक सेकेंड रुको। गुरु तो मैडम 23 तारीख से मार्गी होने वाले एक हैं मिनट ना। रुको बेटे, मेरे को समझने दो। 5, 6, 7, 8 है ना, शुक्र और बुध आ गए यहाँ पे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। हाँ जी, तो आपका जो कुछ भी परिवर्तन होगा वो चौथे घर से होगा। अच्छा। यानी कि माता की स्वास्थ्य में, माता की तबीयत कैसी रहती है माता जी की? अभी तो अच्छी है वैसे, पहले हाँ, थोड़ा। तो उनकी तबीयत ठीक रहेगी। लक्ष्मी योग बन रहा है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी होगी और इससे रिलेटेड कोई काम होगा, वो सब होगा। शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन चौथे घर में आ रहा है। अभी तो अचानक देखिए, से धन लाभ के मतलब हो रहा है वैसे। हाँ, हेल्थ एजुकेशन इश्यू का में भी आएगी। मैम थोड़ा हेल्थ इश्यू हुआ, मतलब हो रहा है वैसे भी, हेल्थ इश्यू भी थोड़ा। इसको आपको हाँ। हेल्थ इश्यू के लिए अलग चीज देखेंगे। ठीक ऐसा है। है। हाँ, अब पूनम जी आप बताइए, आपका क्या लगन है? मेरे ख्याल से मीन लगन है ना आपका। म्यूट मीन अनम्यूट करो। लगन। मीन लगन है ना, देखो मुझे याद है मीन लगन है, तो आप देखो हम्म, कैलकुलेट करो, आप तो एस्ट्रोलॉजी कर भी रहे हो। तो 12 नंबर हम्म। 9th 9th हाउस में हाउस में, तो शुक्र है। भाग्य बहुत बढ़िया है।
लक्ष्मी नारायण योग तो है, वो भी भाग्यस्थान पे। आप देखना जरूर और मेरे को फीडबैक देना। देखो मेरे को थोड़ी सी नाराजगी रहती है इस बात की कि आप मेरे से पढ़ चुके हो, मैं तो आपको उल्टा बोलती हूँ कि आप मेरे से पूछो कहीं पे कोई क्वेश्चंस वंस इन ए वाइल। अगर नहीं भी पूछना है तो टच में रहो, महीने में एक आध बार राम राम कर लिया करो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। तो आपका भाग्यस्थान पे बन रहा है, और देखो आपका 12, 1, 2 तीसरे घर में मंगल अच्छा माना जाता है, ठीक है। और गुरु की दृष्टि आ रही है, और गुरु आपके लगन पे आ गए। लगन पे गुरु का आने का हाँ, मतलब गुरु है तो कि लगन में। संतान की तरफ से कोई चिंता है, हस्बैंड की तरफ से, व्यापार की तरफ से और भाग्य की तरफ से, तीनों चिंताएं आपकी खत्म हो जाएंगी 24 नवंबर के बाद से। अच्छा, आपका हेल्थ इशू आ रहा था, अच्छा, आपकी तबीयत कैसी है? अब हाँ हाँ तबीयत कैसी है ठीक आपकी? है, बेटर है, क्योंकि गुरु लगन पे है ना, 5 नंबर बेटर। पे दृष्टि देगा तो अच्छा करेगा आपको। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो मैम पूछिएगा। मुझे मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ बताइए। मैडम मेरे लगन में मंगल और शनि है, युति बना रहे हैं। 9th में मंगल और शनि है, नहीं लगन क्या है नहीं, आपका? तो लगन वृषभ लगन है, हाँ उसमें मंगल और शनि युति बनाए हैं, हाँ, और स्कॉर्पियो राशि है मेरी। तो मंगल शनि की युति तो अच्छी नहीं होती ना। जी मैम, और उसके ठीक सामने वाले त्रिकोण में चंद्रमा है। 3rd हाउस में? नहीं, थर्ड हाउस में नहीं, सामने वाले में, मतलब 7th हाउस में। 7th हाउस में चंद्रमा है? जी मैडम। तो चंद्रमा नीच का है ना। जी मैडम, आप चंद्रमा नीच एस्ट्रोलॉजी का। की क्लास में इसीलिए बैठे हुए आज, क्योंकि चंद्रमा नीच का एंजाइटी देता है, टेंशन देता है। जी मैम। आपकी इंट्यूशन देखिए, जिसका चंद्रमा नीच का होता है वो व्यक्ति इमोशनल होगा। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, एक मिनट बताइए मेरे को। 2 मई 1972, हम्म? 251972। मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से पहले ये बोलने वाली थी कि आपका डेट ऑफ बर्थ यही 2 से शुरू तो नहीं होता। मैं नहीं ये मैम, बोलने 2 से वाली थी, नहीं। पर मैंने कहा पहले मैं खुद चेक करूँ। चंद्रमा प्रभावित है, 2 नंबर वाले लोग जो हैं हमेशा दूसरे को गवर्नर। हेल्प करते हैं, और 2 नंबर के जो लोग हैं हेल्पफुल नेचर के होते हैं, इमोशनल होते हैं। ये है सब कहानी इसमें। नीच का चंद्रमा है, अच्छा नहीं माना जाता। चंद्रमा स्ट्रोक करिए, एंजाइटी इश्यूज रहते होंगे आपको, जी मैम। रहते होंगे एंजाइटी इश्यूज हैं। है। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करिए। अब अगर दिखाना चाहो पत्रिका तो वो फिर पेड पे रहेगी, लेकिन उसमें अभी मैं ज्यादा जेमस्टोन की बात करती नहीं हूँ, लेकिन अभी मैंने किसी को मोती पहनाया, और मेरे को जो पर्सन 7, 8, 10 साल से डिप्रेशन में था उसको मैंने मोती पहनाया है, और मेरे को इतने पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं, मैं खुद हैरान हूँ। ओके मैम। हाँ, तो अगर कुछ आउट ऑफ द वे जाके परेशान है तभी डिस्कस करिए, नहीं तो भगवान का नाम लीजिए, शिव जी पे जल चढ़ाइए मंडे के मंडे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मैडम अच्छा, एक और चीज पूछनी थी। हाँ बताइए। एक और चीज पूछनी थी, पूछ सकता हूँ अभी? हाँ अभी, हाँ बताइएगा आप। मैडम मेरे दाहिने हाथ की जो आवाज आ रही है मैम? हाँ बोलिए बोलिए। मेरे उंगली में थोड़ा आपका ना मैं शो कर नेटवर्क सकता इशू आ रहा है, आपके साइड से नेटवर्क इशू है। हूँ। हाँ मैम मैं क्वेश्चन पूछना है, पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, पूछो पूछो। नीरा मैम मेमो, आप आपके वीडियो 24 में नीरा मेमो? अरे आप तो मैम पहचान मैं में ही नहीं आ पूनम बोल रहे, रही हूँ। आप तो पहचान में ही नहीं आ रहे मेरे को। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। मैं बहुत देर से सुन रही थी मैम आपका। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने समझ लिया ना जो मैंने प्लैनेट्स का बताया है? हाँ जी मैम, थोड़ा सा मेरा भी देख लीजिएगा। आपको तुला लगन है, मुझे याद है, 7, 8, 2 नंबर पे आ रहा है ना, धन भाव पे आ रहा है, मैंने आपको फोन पे भी बताया था। हाँ जी। सेकेंड हाउस में ट्रांजिशन हो रहा है ना, दूसरे और 8वें घर में। दूसरे घर में शुक्र बुध है, मंगल 8वें में है। जी हस्बैंड के लिए दूसरे घर में है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रुकिए आप। 7, 8,
हस्बैंड की हेल्थ कैसी है आपकी? हाँ अभी तो ठीक चल रही है। ठीक है, फिर मैं बात कर लूंगी, देख लूंगी। अच्छा, एक चीज और मैं हाँ पूनम जी आप पूछ रहे थे, पूछिए। हाँ मैम, 24 नवंबर आपने डेट किस लिए क्या बताया, क्या चेंज 24 होगा 24 नवंबर को नवंबर? गुरु का परिवर्तन, मार्गी हो रहे हैं गुरु ना, तो गुरु के रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। उनकी दृष्टियां, गुरु के जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिल पा रहे, वो मिलने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, हाँ मार्गी होने से मतलब अच्छा इफेक्ट आते हैं? हाँ, वक्री में रिजल्ट्स नहीं आते हैं। ठीक है, देखिए ये ना, हाँ बहुत बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको आप कितने साल भी स्टडी करो तो भी, इसीलिए जो मैंने अभी नेक्स्ट जो हमारा बैच शुरू हो रहा है, ऑलरेडी हो चुका है 1 नवंबर को एक बैच केपी एस्ट्रोलॉजी का, बट वो सबके बस की नहीं है। जो प्रोफेशनल और जो बहुत ही प्रैक्टिस साधना करना चाहते हैं उन्हीं के लिए केपी है, क्योंकि अगर मैं आपको बोल दूं केपी कर लो, उसमें कोई चीज समझ नहीं आएगी तो फिर दिक्कत आ जाएगी, है ना। लेकिन उसमें बहुत एक्यूरेसी आती है प्रोडिक्शन में, जबरदस्त। हेलो। ठीक है, हाँ जी। हाँ मैडम, मैं क्या कह रहा हूँ हाँ बोलिए। कि आपने जो मतलब वो अस्ट्रो डिवाइन पावर का वो आपका पहला चार्ट दिखाया था ना, 3 नंबर इस स्थान में, 2 नंबर, 3 नंबर, 5, 6, तो मतलब 1 प्लेस पे गुरु जुपिटर है और 6 वहां पे 2 नंबर पे 6 लिखा है, तो वो स्थान कौन सा कहलाएगा वैसे? बेटा आपकी वॉइस डिस्कनेक्ट हो रही है, मेरे को ज्यादा क्लियर नहीं आ रही, बाद में बात कर लीजिएगा आप, जो भी कोई इशू हो बात कर लेंगे, ठीक है। हेलो, चलिए, नहीं आ रहा इसके मैडम? साथ ही मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ और फिर ज्यादा तो है नहीं। राहुल जी आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। मेघा आपका कोई, अगर आपको मालूम है कि आपका क्या लगन है तो वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर सकती हूँ। मैम मेरा कर्क लग्न है। अच्छा, कर्क लगन है, एक मिनट रुको। 4, 5, 6, 7, 8 भाग्य स्थान पे शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन आ रहा है ना, 8 नंबर राशि। तो आपकी शिक्षा के क्षेत्र में आपका पीएचडी का काम थोड़ा स्लो तो नहीं चल रहा था पहले? हाँ मैम चल रहा था। हाँ चल रहा था मैम। स्लो तो नहीं था? हाँ मैम था, स्लो था। हाँ, तो अब एक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। देखो 4 आपका 4 नंबर का लगन है, 8 नंबर की राशि आपके 5वें घर पे आ गई। 5वां घर होता है आपका एजुकेशन का, हेल्थ का, ठीक है, क्रिएटिविटी का, अच्छी हेल्थ का, ये सब इंडिकेटर है। 5वें घर में शुक्र बुध आ गए, लक्ष्मी नारायण योग। 5वां घर भी हमारा देखो 4, 5, 6, 7, 8 शुक्र मंगल का घर है ना, तो मंगल मित्र है। कर्क लगन वालों के लिए मंगल की राशि मित्र है। मंगल आपका बहुत बढ़िया है, आप कोई भी व्यापार करो, जॉब के लिए ट्राई करो। देखो एक सेकेंड, आपके 11th हाउस में मंगल आ गए, 4, 3, 2, 11th हाउस में लाभ के भाव में मंगल आ गए आपके, और उनकी दृष्टि आ रही है पंचम पे, शुक्र दृष्टि दे रहा है 11th हाउस पे, कहीं ना कहीं जॉब लगने का योग बनेगा। ओके मैम। क्योंकि 11th आपको मतलब कहीं ना कहीं से लाभ होगा, अपनी एजुकेशन से लाभ होगा। ये मैम कितने मंथ रहेगा? हाँ, कितने मंथ में रहेगा, कितने महीने रहेगा? मंगल आपका 4 महीने है ना अच्छा, आपका। 4 एक महीने। सेकेंड, आपका 4, 5, 6, 7, 8, हाँ 9, आपका मंगल बैठा कहाँ पर है? कौन से मैम घर मेरा में? मंगल 7th हाउस में है। हाँ 7th हाउस में, 7th हाउस में। तो आप मांगलिक हैं। 7th हाउस का मंगल तो अच्छा नहीं माना जाता, पर ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तो मंगल रिजल्ट अच्छे दिख जाएगा, अभी मंगल रिजल्ट अच्छे देगा। ये मैम 4 महीने रहेगा। हाँ 11वें घर में 2 नंबर राशि में मंगल 4 महीने रहेगा, ठीक है। और 11वें घर से 11, 12, 1, 2, 3, 4, हाँ ठीक है। लाभ आपको एजुकेशन से लाभ, क्रिएटिविटी से लाभ, ठीक है। और 7वें घर पे मंगल है तो मंगल का लाभ अच्छा होना चाहिए व्यापार से, और कोई आपको इस तरह का कोई काम करते हो, इन सब चीजों में आपको लाभ के बड़े योग हैं और पैसे के योग बनेंगे। आपको अपनी क्लैरिटी लानी है कि इस 4 महीने में मैंने कैसे यूटिलाइज करना है इस टाइम को, ठीक है। अगर इस 4 महीने में अपने अपने उसके हिसाब से हम उपाय कर लें, रेमेडीज कर लें, और वो रेमेडीज ऐसे नहीं है कि आप पूजा पाठ करा लो, तंत्र मंत्र, कुछ नहीं, आपको खुद ही करना है जो कुछ करना है। और मेरा इतना फेथ बढ़ता जा रहा है, जैसे मान लीजिए
कि किसी को मैंने बताया कर्ज मुक्ति का उपाय, किसी ने कहा मैं लोन से बहुत परेशान हूं, और आप यकीन मानो उसने 3 ट्यूसडे ये उपाय किया और 4th ट्यूसडे नहीं आया। उसने बोला मैम ऐसी ऐसी परिस्थितियां बनी और जो लोन मेरा 15 साल से चल रहा था वो लोन मेरे को किसी ने हेल्प कर दी, किसी ने कुछ कर दिया, लेकिन मेरा लोन उतर गया। और तो जितना मैं इसमें डीप जाती जा रही हूँ उतना मेरे को अच्छा लग रहा है, उतना मैं लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ, उतना रिलीफ मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, जिसका केतु अच्छा नहीं है उसको तो एस्ट्रोलॉजी की लाइन में आना ही चाहिए। केतु अध्यात्म का, रिसर्च का, मेडिटेशन का है। अब इसमें बहुत सारी लाइन है, जरूरी नहीं है कि आप एस्ट्रोलॉजी सीखें, आप प्राणिक हीलिंग सीख सकते हो, आप रेकी सीख सकते हो, आप न्यूमरोलॉजी सीख सकते हो, आप मेडिटेशन योगा कर सकते हो, मतलब ऐसी कोई साधना कर सकते हो, मंत्र जाप को सिद्ध कर सकते हो। अभी देखिएगा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, दीपावली पे इतना शुभ संयोग बन रहे थे कि अगर उस दिन बैठ के जो व्यक्ति जाप करता है बहुत शुद्ध नहा धोकर पूरे यतन के साथ, उसका मंत्र जाप सिद्ध हो जाता है। अब देखिए हनुमान जी का ऐसा मेरे पास जाप है, जिनके इष्ट भी हनुमान जी हों और उनका ऐसा जाप है कि उस मंत्र को आपने सिद्ध कर लिया, क्योंकि कलयुग में जो 2 ही देवी या देवता हैं जो लाइव हैं, ठीक है, तो उसमें एक दुर्गा माँ है और एक आपके मंगल हनुमान जी हैं। और दुर्गा माँ जो है, अगर किसी का राहु खराब है तो आप देवी का पाठ करिए, आप दुर्गा कवच पढ़िए, आप दुर्गा सप्तशती करिए, राहु अपने आप कंट्रोल में आएगा। और किसी का केतु खराब है तो उसको रिसर्च, इन सब चीजों में बढ़ना है, कुत्तों की सेवा करनी है, और उसका जो केतु अपने आप सुधर जाएगा। ये दोनों प्लैनेट्स पूरी पत्रिका को घुमा के रख देते हैं। अब देखिएगा जैसे सर ने बताया इनका केतु 4th हाउस में है और राहु इनका 10th हाउस में है। कहते हैं जिसका राहु 10 में, दुनिया उसके बस में। अब ये पॉजिटिव भी है एक सेंस में, नेगेटिव भी है, क्योंकि सर इतना इन्वॉल्व रहते हैं, इस एज में भी सर इतना एक्टिवली इन्वॉल्व है, तो उससे क्या होता है कि फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है। केतु जिस भी घर में रहेगा वहां कटाव करता है। अगर किसी के लगन में केतु है तो मैं ये कह सकती हूँ उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं फेस पे कहीं ना कहीं स्टिचेस, कहीं ना कहीं चोट का निशान, कहीं ना कुछ इशू रहेगा जिसके लगन में केतु। आप देखिए, चेक करिए। मेरे में है मैम, हाँ मेरे में है, लग्न में केतु है। हाँ, तो आपके फेस पर कहीं पे कोई चोट का निशान, कहीं स्टिचेस? हाँ मैम, ये है यहाँ पे। हाँ स्टिचेस है, कट लगा हुआ है यहाँ पे। हाँ मैम, मैंने भी देखा है कि ये जो आप केतु का बता रही है ना मैडम, तो मैंने 8-10 केसों को मैंने स्टडी करा है, मतलब इंटेंशनल स्टडी करा कि वाकई उनके कट लगा होता है। हाँ बिल्कुल सर, वही तो बता रही हूँ, मेरी डॉटर है केतु लगन में है और उसके आईज पे ऑप्टिक नर्व बच गई थी, उसकी बचपन में चोट लगी थी, जितनी उसकी बड़ी आईब्रो है उतना बड़ा उसका कट है, और इतना डीप कट था कि हम देखकर मतलब देख नहीं सकते थे, मैंने देखा भी नहीं था, इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी। और सिर्फ जितना एक हेयर का साइज होता उतने में ऑप्टिक नर्व बची है उसकी। लगन में केतु होगा या तो सिर पे चोट होगी। और अच्छा जिसकी नहीं है, अब मान लीजिए किसी की नहीं है, तो आप न्यूमरोलॉजी यूज करिए कि कौन सा पर्सनल ईयर उसका अच्छा नहीं है, उसको अलर्ट कर दीजिए कि आपका चोट लगने का भय है आपके ऊपर के चीज, फेस पे, चिन पे, हेड पे। एक्सीडेंट भी हो सकता है, गिरने से इंजरी हो सकती है। कोई ओल्ड है तो उसको बोलो स्टिक लेके चलो, रात को आप सो रहे हो लाइट ऑन करो, किसी को उठाओ तब बाथरूम जाओ। तो ये सब चीजें जो है हम किसी ना किसी तरह से बहुत लोगों को हेल्प कर सकते हैं। अब देखो जैसे केतु 4th हाउस में है सर, तो आपका फैमिली और लाइफ में आपने सारी उम्र बैलेंस बनाया होगा, लेकिन आप काम में बहुत इन्वॉल्व रहे हैं। मैं ऐसा फील करती हूँ, क्योंकि जो राहु 10वें का नहीं सर, ये मतलब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखिए 7th हाउस में केतु है, हस्बैंड वाइफ में टेंशन। 9th हाउस में केतु आ गया, भाग्य में कटाव। 11वें हाउस में आ गया और शनि के साथ केतु आ गया। शनि के साथ केतु अगर 9th हाउस में आ गया, अच्छा वॉइस नहीं आ रही मेघा? आ रही है जी, आ रही है।
मैम किसी का वो खुला हुआ है म्यूट, इसीलिए बहुत फ्लक्चुएट है वॉइस ओके, में। एक सेकंड देख लेती हूँ मैं। अब ठीक है? अभी ठीक है वॉइस? हाँ मैम अब सही। तो आप ये देखिएगा कि किसी का शनि और केतु 11वें घर में है। शनि के साथ तो कॉम्बिनेशन केतु का वैसे ही अच्छा नहीं है, क्योंकि शनि भी अलगाव देता है। जो शनि प्रधान राशियां होती हैं उनके या इस तरह की कोई कॉम्बिनेशन हो, व्यक्ति अलग रहना पसंद करता है। केतु भी वहां आ जाएगा तो लाभ में कटाव देगा और शनि की तीसरी दृष्टि लगन पे जाएगी। जिसका भी शनि 11वें घर में होगा ना, वो व्यक्ति, तीसरी दृष्टि शनि की लगन पे आएगी, वो व्यक्ति आलसी होगा। घर वाले परेशान होंगे, कहेंगे बच्चे बोर्ड के एग्जाम है, उठ जा बेटा पढ़ ले, बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं। नहीं पढ़ेगा, आलस। शनि की दृष्टियां जहां जहां जाती हैं उनकी दृष्टियां अच्छी नहीं है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा, 7th हाउस में शनि है, ठीक है, और शनि जिस घर में बैठता है वहां प्रोटेक्शन देता है। 7th हाउस में अगर शनि आ गया तो क्या करेगा? शादी को ब्रेक नहीं होने देगा। मियां बीवी में कितना लड़ाई झगड़ा हो, कितने स्ट्रेस हो, कितने टेंशन हो, पर रहेंगे साथ ही, लड़ते भी रहेंगे और रहेंगे साथ, उनका सेपरेशन नहीं हो सकता। क्योंकि शनि जो है वो कहते हैं ना कर्मों का हिसाब चुकाना होता है। तो कार्मिक जो बंधन होते हैं ना, जो कार्मिक लेना देना है ना हमारे हम लोगों का, वो सबसे ज्यादा हस्बैंड वाइफ का ही होता है माँ बाप के बाद। क्योंकि वो आपका माँ बाप के बाद लाइफ पार्टनर आपका लाइफ लॉन्ग तक रहता है। तो कार्मिक कनेक्शन बहुत होता है हस्बैंड वाइफ का। तो पिछले जन्मों के संबंध की वजह से हमें अच्छे या खराब रिश्ते मिलते हैं। तो अगर केतु 7th हाउस में है तो वहां कटाव देगा, लेकिन शनि वहां आ गया तो वो डाइवोर्स या सेपरेशन नहीं होने देगा, भले ही कितनी प्रॉब्लम चले। लेकिन अगर गुरु आ गया 7th हाउस में या वीनस आ गया तो वहां पे वो गुरु जिस घर में बैठता है वहां पे दिक्कत देता है। अब गुरु 7th में आ गया तो वहां मैरिज स्पॉइल करेगा, क्योंकि वैसे भी लाइफ पार्टनर का हाउस है, बिजनेस का हाउस है, और गुरु जो है वो हमारे गुरु हैं। इसी तरह से 12th हाउस में किसी का गुरु अगर आ जाएगा तो 12th हाउस बेड प्लेजर का भी है, 12th हाउस फॉरेन कंट्री का भी है। तो 12वें घर में गुरु जो आ जाएगा, ऐसा व्यक्ति जो है ना उसको पैसे से अटैचमेंट नहीं होगा, और अगर वो सोशल सर्विस करेगा तो वो सक्सेसफुल रहेगा। तो बहुत सारी चीजें। और एक चीज और है, आपका मेघा 12वें घर में गुरु है। हाँ मैम 12वें में। हाँ देखिए 12वें घर का गुरु जो है वो लालची नहीं होता व्यक्ति कभी भी। और चौथे घर पे दृष्टि जा रही है तो आपको परिवार का सुख तो मिलता ही रहेगा, ब्रेक नहीं आएगा। और लालच नहीं है तो आपको सोशल सर्विस करने का मन करता होगा, या पैसे से बहुत अटैचमेंट नहीं होगा। हाँ मैम बिल्कुल सही है। हाँ, पैसे से अटैचमेंट नहीं होता ऐसे लोगों को। मैम हाँ बोलिए मैम मैम। मेरी पूछी थी, जैसे 4th हाउस में मंगल और गुरु साथ हैं तो इसका क्या रिजल्ट आएगा? कौन सा लगन है? तुला लग्न मेरा। 7, 8, 9, 10 ना, शनि के घर में मंगल और गुरु आ गए तो शनि मित्र नहीं है। तो ये सही नहीं रहेगा मैम, अभी जो ये ग्रहों का परिवर्तन हुआ है? नहीं नहीं नहीं, सुनिए, शनि और 7, 8, 9, 10 शनि के घर में मंगल और गुरु है ना जी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम ट्रांजिट को भी देखते हैं ना। अभी देखिए ना, मंगल आपका चौथे घर का स्वामी होकर दूसरे घर में आ रहा है, चौथे घर में बैठा हुआ है, लेकिन अभी दूसरे घर के रिजल्ट देगा ना। सॉरी 7, 8 नहीं, आपका इधर जाएगा ना 7, 8 में तो शुक्र और बुध आएंगे। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 8वें घर में मंगल आ रहा है आपका। आपका मंगल 8वें घर में आ रहा है। हस्बैंड के लिए मेरे को टेंशन हो रही थी थोड़ी सी, तभी मैंने पूछा था आपसे। लेकिन 8वें घर में तो मेरे शनि है ऑलरेडी मैम। हाँ? शनि ऑलरेडी 8वें घर में बैठे हैं मेरे तो। नहीं नहीं, उसकी कोई बात नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लगन को और गोचर को मिक्स नहीं करना। अच्छा ठीक है। लगन और गोचर को मिक्स नहीं करोगे। गुरु की दृष्टि भी तो आ रही है, फिर शुक्र बुध पे गुरु की दृष्टि आ रही है, और आज राशि एक्सचेंज हो रहा है ना। देखो आपका जो दूसरे घर में शुक्र और बुध है, शुक्र 7वीं दृष्टि से 8वें घर को देख रहा है ना। अगर मंगल वहां कुछ अनिष्ट करेगा तो शुक्र अपने घर को देख रहा है, राशि परिवर्तन हो रहा है ना मंगल शुक्र का, इसलिए नुकसान नहीं करेगा कुछ भी।
योग मैम जैसे मतलब काफी राशियों के लिए अच्छा, तुला के लिए अच्छा है। जैसे अगर मैम अच्छा नहीं है तो एक राशि है आपकी धनु, और धनु राशि के लिए, और एक राशि और है, 2-3 राशियों के लिए अच्छा नहीं है, बाकी सभी राशियों के लिए अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो मैम जैसे ये केसेस में कुछ रिजल्ट देगा, कोर्ट केस में कुछ रिजल्ट मिलेंगे इससे अपने को? मेरे को 6th हाउस क्या है, 7, 8, 9, 10। आपका नक्षत्र कौन सा है? अनुराधा। अनुराधा नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र तो नहीं आएगा इसमें, विशाखा, ज्येष्ठा और अनुराधा नहीं है इसमें। और आपका दशा कौन सी चल रही है? मेरी दशा शुक्र की महादशा। शुक्र की महादशा है ना? हाँ, हाँ जी, उसमें अंतर किसका है ये देखो। शुक्र की महादशा चल रही है और उसमें अंतर आ रहा है आपके, अंतरदशा किसकी आ रही? अंतरदशा है मैम। अब देखो देखो अंतर किसका है वो देखो। हाँ, देखिए शुक्र की महादशा इफेक्ट तो आएगा। मंगल। हाँ, बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। शुक्र की महादशा है ना, जी और शुक्र लग्नेश है, जी और दूसरे घर में गया है ना, कुटुंब, वाणी, व्यापार, धन। धन का नुकसान नहीं होने देगा। बुध के साथ बैठा है, तो बुध आपका 12वें घर का मालिक है तुला लगन के लिए, और 9वें घर का, भाग्य का भी मालिक है ना आपका। खर्चे तो कराएगा। लेकिन मैम भाग्य में तो केतु बैठा है ना। हाँ, इसीलिए केतु को उपाय करो आप। इसको डिले मत करो। जो मैंने आपको बोला है वो अच्छे हैं पंडित जी, बहुत बढ़िया काम करते हैं, और रिजल्ट्स मिले हैं लोगों को। पहले मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, अपने फैमिली मेंबर्स में, उसके बाद मैं आप लोगों को बोलती हूँ, नहीं तो नहीं बोलूंगी मैं। आप केतु का उपाय करा लो, क्योंकि भाग्य में केतु है तो भाग्य में कटाव है ना। जी जी मैम। पर्सनल चार्ट देखो ना, पर्सनल चार्ट में गोचर का ट्रांजिट अच्छा है, लेकिन भाग्य में केतु बैठा, उसका उपाय कराओ। ठीक है। हाँ, बता देंगे आपको, अच्छे उपाय बताएंगे, और जो पूजा वो करके अपना आप देखो, रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा आपको। जी मानोगे मैम तो बहुत बहुत कुछ इस चीज में है। सही लोग मिलते नहीं, सही मन से कोई नहीं कराता काम, बस ये है, और कोई दिक्कत नहीं। हाँ पूनम, पूछो क्या पूछ रहे हो। मैम मैम 11th हाउस में मेरे शनि है, अपने ही घर में बैठे हुए हैं, तो हाँ, उनकी दृष्टियां पड़ेंगी लगन पे। तो शनि अकेले है ना? नहीं नहीं, अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, अकेले है ना 11th शनि? हाउस में। शनि अकेले बैठे हैं ना? हाँ तो बस जी अकेले अकेले में कोई हैं। दिक्कत नहीं है। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्वराशि के शनि है ना, और अकेले हाँ बैठे हैं लाभ स्वराशि भाव के, में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लाभा में। तो शुक्र के उनकी दृष्टियां लगन पे नहीं हैं, 5th हाउस पे नहीं हैं, नहीं, थोड़ा सा आलस 8th आ हाउस पे। जाता होगा, स्लो हो जाते होंगे काम करने में, ये सब चीजें हाँ रहती होंगी। वही है। हाँ, वो कोई दिक्कत, हम्म। वो तो हर एक पर्सन की पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई पर्सन बहुत एग्रेसिव होता है, किसी की टोन बहुत खराब होती हम्म, है, कोई बहुत मीठा बोलता है लेकिन हाँ पीठ पीछे छुरा घोंपता है, कोई स्पष्टवादी होता है। सब सब प्लैनेट्स का ही गेम है, और कुछ भी नहीं है। इसको समझने से जिंदगी आसान हो जाती है। मैम शुक्र में बुध की अंतर्दशा है। अच्छा, अब मेरा टाइम ओवर हो रहा है। बुध की अंतर्दशा है तो ठीक है, शुक्र का ठीक है, बुध का भी तो परिवर्तन है, शुक्र और बुध की युति है, भाग्य के घर में है। केतु का उपाय करवा लो आप जल्दी। अच्छा, एक चीज मैं कहना चाह रही थी, जैसे थोड़ा सा बता देती हूँ इस चीज को भी। जैसे आप लोगों ने तो कोर्सेस किए हुए हैं, लेकिन अगर फर्दर, जैसे आप तो सभी लोग जो आज हैं कोर्सेस वाले ही हैं, लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाह रही थी कि अगर, जैसे अगर आपको, क्योंकि ये हमारा जो है विषय है एस्ट्रोलॉजी का, ये कई घंटों तक चल सकता है, तो जिन्होंने कोर्स किया है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं किया वो भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, मैं बात कर रही हूँ। सैटरडे संडे को वीक में सिर्फ जैसे मंथ में आपका सैटरडे संडे 8 क्लासेस है, तो मंथ में 6 क्लासेस में दूंगी आपको, अगर आप इंटरेस्टेड हैं। और उसका मिनिमम अमाउंट रखेंगे, सो दैट आप इसको प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि फिर आउट ऑफ टच हो जाते हो, और उसको प्रैक्टिस करते रहो और आगे बढ़ते जाओ, बहुत सारी चीजें सीखते चले जाओ। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है ना सर? क्या होता है ना कि हर समय है। जी ऐसा नहीं होता कि मेरा मोटिव ये है कि नहीं नहीं आप आओ आवाज मेरे से बहुत कम कोर्स आ करो, रहा वो मोटिव नहीं है। नहीं नहीं, आउट ऑफ टच हो जाते हैं, बड़ी प्रॉब्लम है ये, बड़ी हाँ, प्रॉब्लम।
आउट ऑफ टच हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, जो चेंजेस आते रहते हैं ना, तो हम उसको कई बार प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम डिस्कस करते हैं तो आपको अपना लाइफ पाथ पता चलता है। और देखिए, जब अच्छा समय आएगा तो उस अपॉर्चुनिटी को हमने पकड़ना है, कैच करना है। और जब खराब समय आएगा या हमें थोड़ा सा भी हिंट हो जाता है, इंट्यूशन हो जाती है किसी भी तरह की, तो उस चीज को हमने संभल के चलना होता है और उपाय करने होते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी। अभी मेरे पास एक स्टूडेंट है न्यूमरोलॉजी की, उसके बच्चे का राहु का अंतर है। और जिस दिन डीमोनेटाइजेशन हुआ था 8 नवंबर को, तब उनका बर्थ हुआ था उस बच्चे का। और दशा ठीक नहीं है, फेवरेबल नहीं है, और चोटें लग जाती है अचानक से। 8वें घर में राहु बैठा हुआ है। अब एक एक बच्चा, आज की डेट में तो सबके पास एक ही बच्चा होता है, और अगर दो भी हो तो भी बच्चे को कष्ट में तो कोई नहीं देख सकता ना। तो ये सब चीजें बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है। जो आप चिंता कर करके अपनी जिंदगी निकालते हैं, तो उसको क्या होता है कि हम इतने पॉजिटिव हो जाते हैं, पढ़ने से इतना पॉजिटिविटी आती है। और हम अपने बच्चों की, ग्रैंड चिल्ड्रंस की, उनकी हम पहले से ही उस चीज को हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। इसको और करने अभी से देखिए, 80% चिंता तो खत्म हो जाती है इसको करने से। बिल्कुल आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है एस्ट्रोलॉजी पढ़ने से। बिल्कुल। और दूसरा एक चीज और है, जैसे मेरा अभी भी डेली का 6 से 8 घंटे की मेरी स्टडी रहती है। अभी मैं एक चीज, क्योंकि इतनी अथाह नॉलेज है, इसको 2-3 जन्म भी पढ़ो तो भी कम है। तो अभी मैं पढ़ रही थी कि अगर प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में कौन सा प्लेनेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो कौन सा पाठ करना चाहिए, सेकंड मंथ में कौन सा प्लेनेट स्ट्रॉन्ग है, कैसा पाठ करना चाहिए। तो जो लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं और अप टू डिलीवरी तक पूरा 9 मंथ्स का कौन कौन से उनको पाठ करने चाहिए, ताकि उनकी भाग्यशाली संतान हो, उसके ग्रह सारे अच्छे हों। और जैसे आपने अभिमन्यु ने का सुना था कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की उसने सुना था तो उसको पता चल गया था, लेकिन वापसी का रूट नहीं पता चला। तो ये चीजें बहुत लॉन्ग टर्म तक अफेक्ट करती हैं। अब मान लीजिए ये लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने सिखाया है। मान लीजिए घर में ऐसा हुआ कि किसी की डेथ हो गई और लेडी प्रेग्नेंट है और उसके ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट आया उस समय, या उसको हस्बैंड, बहुत सारे ऐसे होते हैं मैरिज के बाद हस्बैंड के साथ सेटलमेंट नहीं होता, इन लॉज के साथ एडजस्टमेंट नहीं होता, फैमिली अब्यूजेस में फैमिली अब्यूज करती है या हस्बैंड अब्यूज करता है, फिजिकल मेंटल किसी भी तरह का। उस समय में प्रेगनेंसी पे जो इफेक्ट होता है, जो भी चाइल्ड बॉर्न होता है, उसकी लाइफ, आपकी पूरी लाइफ को बदल देती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं 6 से 8 घंटे अभी भी मेरा चलता रहता है, और ईश्वर ने चाहा तो बस आगे एक चीज और भी है, वो मैं आज लास्ट टॉपिक ले रही हूँ। एक हमारा होता है आत्मा कारक ग्रह और एक होता है अमात्य कारक। जो आत्मा कारक ग्रह है, वो हमारे जो हाईएस्ट डिग्री होती है ना, वो आत्मा कारक ग्रह है। अगर उस प्लेनेट से रिलेटेड हम पूजा पाठ करते हैं तो हम अपने, जैसे आत्मा हमारी मोक्ष को जाती है, आत्मा कारक यानी कि वो प्लेनेट हमारी आत्मा को, हमारी सोल को इस जन्म से मुक्ति दिलाने का काम करता है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। और मैंने अपने इस चार्ट में देखा कि मेरा कौन सा आत्मा कारक ग्रह है और मेरे को क्या करना है। तो जो आत्मा कारक ग्रह होता है वो कष्ट भी दे सकता है। जैसे मैं पढ़ रही थी, स्वामी रामहंस जी हैं, परमहंस जी, वो काली माँ के बहुत जबरदस्त पुजारी थे, और वो भोग लगाए बिना भोजन नहीं करते थे। तो एक दिन वो भोजन लेकर गए काली माँ के मंदिर में, तो वो आए नहीं, दरवाजा बंद था। उनकी मिसेस ने देखा कि 3-4 घंटे हो गए बाहर ही नहीं आए कमरे से, तो उन्होंने देखा वो अपने हाथ से माँ को भोजन खिला रहे हैं। वो मिट्टी की मूर्त है और वो भोजन खा रहे हैं, उन्होंने देखा उस चीज को। और बाद में इतने उनका बहुत कष्टपूर्ण देहांत हुआ था। जितना पूजा में जाओगे ऐसा नहीं है, वो हमारे अपने कार्मिक बंधन है कि हमें कष्ट मिल रहा है या नहीं मिलना। लेकिन कभी कभी मेरे को बहुत सर बेचैनी होती है मन में। मैं ये देखती हूँ कि हमें जो जन्म मिला है 50-60 के बाद काम, कोई लोग कहते हैं कि प्रोडक्टिव होना चाहिए, एंड तक काम करना चाहिए, कर्मशील होना चाहिए, गीता का ज्ञान है, ये सब है। पर वो तो सब ठीक है, लेकिन अगर अपने पास इतना है कि अपना भोजन पानी का, हस्बैंड वाइफ का व्यवस्था है, बच्चे सेटल डाउन है, तो हमें इस जन्म में अपने मनुष्य जीवन का जो उपयोग करना चाहिए वो पूजा पाठ में एग्रेसिवली उसको करना चाहिए, ताकि हमें हमारी सोल को मुक्ति मिल जाए। डेफिनेटली। तो कहीं ना कहीं सर आप थोड़ा सा समय दो,
हम तो आपके जी। साथ जुड़ना ही चाह रहे हैं, आप जुड़ो जी, हमारे जी। साथ। और जी। सर मैम को भी लेकर आओ। वो जाते ही नहीं, कहीं ना वो जाती है ना उसकी बेटी की जाती है। हैं, इंटरेस्ट नहीं है? नहीं नहीं, उन्होंने बिजनेस खोल लिया है, उसी में फंसे हुए हैं सारे। अच्छा, हाँ हाँ, ये अच्छी बात है कि बिजनेस बहुत अच्छा चल पड़ा। किस चीज का हाँ, बिजनेस? आपने बताया ही था कि बहुत अच्छा चलेगा, अब तो हाँ, आपने पहले ही बताया था। किस चीज का बिजनेस स्टार्ट किया? एक दो करे, एक तो एक कंपनी है इमोहा, उसकी वो डायरेक्टर बन गई है, अच्छा, और दूसरा इंटरनेशनल कोई एसोसिएशन है, उसकी वो प्रेसिडेंट बन गई है एशिया के लिए। वेरी गुड। वो और उसकी मदर मिलके वो काम कर रहे हैं। उसमें क्या है कि स्टूडेंट्स को यहाँ ट्रेनिंग देते हैं, फिर फॉरेन कंट्री भेजते हैं, वो वाला काम है। हाँ जी, हाँ जी। ओह, अच्छा 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 अच्छा। लेकिन बहुत अच्छा चल पड़ा, बहुत अच्छा, भगवान की दया से बहुत अच्छा चल सर मैंने तो बताया ही था, 20 वाला कार्ड। पड़ा। हाँ, आपने बताया, मैं पहले कहा कि आपने बताया ही था। हाँ हाँ, नहीं कैरियर वाइज तो उनका कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ जी, और वो भी क्या है, दिल की अच्छी है बहुत, जी हाँ जी। दिल की बहुत अच्छी है। लेकिन हाँ, कई बार शब्दों का चयन गलत हो सकता होगा, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है वो। फैमिली का भी मैंने उसके देखा था अपने हिसाब से, तो मेरे ख्याल में जनवरी तक ठीक हो जाएगा मेरे ख्याल। सर अभी हो जाएगा। अब उनका लगन क्या है बिटिया का? नहीं, याद नहीं है? याद नहीं है। नाम हाँ, क्या है? मैं देखती हूँ, रात को मैं देखूंगी नाम क्या है, मैंने सेव किया हुआ विनी है। विनी हाँ विनी विन्नी, विनी। हाँ विन्नी का मैं देख लेती हूँ, चार्ट मेरे पास सेव होगा, मैं देख लेती हूँ। जी हाँ जी, हाँ जी। तो आप एस्ट्रो सेज में डालिए सर, जो मैंने आज बताया है ना, सभी अप्लाई करिए आप इसको। मैंने साथ दूसरे मोबाइल पर एसोसिएट में डाला हुआ था अभी अच्छा ठीक है। अपना, तभी तो आपको जवाब दे रहा था मैं उस साहब से। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है, तो चलिए आज खत्म करते हैं। अगर जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनको अच्छा लगा है, अगर हमें आगे इस चीज को आगे बढ़ना है, और इसमें एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ साधना, मेडिटेशन, कुछ भी जो अच्छा हो ह्यूमैनिटेरियन सोसाइटी के लिए, वो सब करने की इच्छा है, जुड़ेंगे तो उसको करते जाएंगे। आज एक छोटा वृक्ष है, कल छोटा पौधा है, कल बड़ा बढ़ेगा वृक्ष होगा। बिल्कुल। जी हाँ जी, हाँ जी। और उससे लोगों को छाया मिले, और लोग याद करें कि हाँ नहीं नहीं, उससे इंटरेक्शन होता है तो उससे नॉलेज भी बहुत बढ़ती है, नॉलेज भी बहुत बढ़ती हाँ, एटलीस्ट अपने अपने फैमिली के लिए, अपने अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपनी एंजाइटी इश्यूज कम है। करने के हाँ लिए बिल्कुल, ये बहुत सब बड़ी अच्छा चीज है। तो जो लोग अगर करना चाहते हैं वैदिक का कोर्स, वो मेरा 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, जो भी लोग अगर करने के इच्छुक हैं। और जो लोग सैटरडे संडे को, जो हम वीकली, हमारे पुराने जो लोग हैं, वो अगर हाँ। सैटरडे संडे मतलब 8 की जगह 6 रखेंगे, क्योंकि सैटरडे संडे कभी किसी को कहीं आना जाना हो तो मंथ में 6 क्लासेस रखेंगे, जी और जी जी, उसमें हम अपना आगे चर्चा कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं इसमें। ठीक है सर, अच्छा लगा आप सब ठीक है। लोगों से मिलके, ओके, नीना मैम, पूनम मैम, शुक्रिया, बहुत राहुल बहुत जी शुक्रिया। इधर। हाँ नमस्कार सर, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार सभी को। अब नमस्कार। फिर मिलेंगे नेक्स्ट जल्दी ही, इसी के साथ जी जी। सबका धन्यवाद, नमस्कार।